नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा एनपीसीएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो हमारा नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा है सिलेक्शन प्रोसेस फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट एचआर, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट फाइनेंस एंड अकाउंटेंट का है, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट सीएमएम और स्टेनो ग्रेड फर्स्ट का है। तो ये हमारा नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए है। और इसी के हम लोग एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं कि रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका। तो जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, ये आपका कह रहा है कि जो होगा ये आपका ओएमआर बेस पर हो सकता है, या फिर आपका कंप्यूटर बेस पर हो सकता है। तो ये पेपर आपका ऑनलाइन तरीके से होगा या फिर ऑफलाइन तरीके से होगा। ये जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर अच्छे से उस पर लिख कर आएगा कि आपका पेपर ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। तो आपके एडमिट कार्ड आने पर ही ये पता चलेगा। ठीक, बाकी यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसमें आपके दो स्टेज होंगे। एक तो रहेगा आपका स्टेज फर्स्ट, दूसरा रहेगा आपका स्टेज सेकंड। जो आपका स्टेज फर्स्ट रहेगा वह आपका प्री टेस्ट या प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, जो कि 1 घंटे का होगा। ठीक, और जो आपका स्टेज टू होगा, ये आपका एडवांस टेस्ट होगा, जो कि 2 घंटे का होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, जो आपका स्टेज फर्स्ट रहेगा प्री टेस्ट, देखिए इसका क्या है कि जो प्री टेस्ट है प्रीवियस ईयर का, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आपका पिछले साल किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ से आप लोग ऑफिशियल पेपर जरूर चेक कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो ये हो गया आपका स्टेज फर्स्ट प्री टेस्ट जो होगा। यहाँ पर कहा गया है कि अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद यह एक छंटनी परीक्षा होगी। छंटनी परीक्षा का स्वरूप सभी गैर तकनीकी संवर्गों के लिए कॉमन होगा। सभी भर्ती के अनुरूप स्नातक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, ये आपका कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा, यानी कि इसके लिए एक जो स्टेज फर्स्ट होगा, ये आपका सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना रहेगा। इसके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया रखी जाएगी। अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई हो जाएंगे और आप स्टेज सेकंड में पहुंच जाएंगे। ठीक, अब देखिए, जो यहाँ पर स्टेज फर्स्ट होगा, इसमें कह रहा है कि आपको 1 घंटे की समय दी जाएगी। तो 1 घंटे का समय आपको मिलेगा और इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे, ये आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन करने रहेंगे आपको 60 मिनट में। अब देखिए, जो ये आपके क्वेश्चन आएंगे, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 घंटे में आपको करने रहेंगे 50 क्वेश्चन। और इसमें देखिए, जो 25 क्वेश्चन रहेंगे, ये आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी घटनाओं से रहेंगे, यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपका कंप्यूटर रहेगा, इससे 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो इंग्लिश रहेगा, इससे आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन 3 टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टेज फर्स्ट में। बाकी यहाँ पर कहा गया है कि उक्त परीक्षा 1 घंटे की अवधि के लिए होगी, जिसमें अधिकतम 150 अंक के होंगे। यानी कि देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि समय जो प्रोवाइड किया जाएगा 1 घंटे का, और जो आप क्वेश्चन रहेंगे वह 50 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन जो आपके नंबर आप टोटल नंबर रहेगा, वह 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन 3-3 नंबर के रहेंगे। तो एक क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा। अगर आपके एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग देखने को आपको मिल जाएगा, 1/3 का माइनस मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। बाकी कह रहा है कि टेस्ट में भी कंडक्टेड इन सिंगल या मल्टीपल सेशन। तो ये आपका कह रहा है कि जो टेस्ट होगा, यह कंडक्ट होगा सिंगल या मल्टीपल सेशन में। यह डिपेंड करेगा लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट जो भी होगा, उपलब्ध संसाधन, उसी के आधार पर ये निर्धारित किया जाएगा। बाकी यहाँ पर कहा गया है कि जो आपका स्टेज फर्स्ट है, ये आपका तो स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी कि इसको आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस के हैं, तो उनको कम से कम 40% लाना अनिवार्य है। अगर वो 40% से ऊपर लाते हैं तो वो लोग स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई कर ले जाएंगे और वो सेकंड स्टेज का एग्जाम देने को पा जाएंगे। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनको कम से कम 30% नंबर लाना अनिवार्य है स्टेज फर्स्ट में। अगर वो 30% से नंबर ज़्यादा लाते हैं तो वो स्टेज टू का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि तदनुसार
40% अंक पाने वाले सामान्य श्रेणी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के एवं 30% से अंक कम पाने वाले अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अभ्यर्थी छटनी में चरण 2 के लिए बाहर हो जाएंगे अगर वो नहीं ला पाते हैं इतना परसेंटेज। तो अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया पार कर लेते हैं तो आपको एडवांस टेस्ट जो आपका स्टेज 2 होगा उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। अब देखिए जो आपका यहाँ पर कहा गया है कि चरण फर्स्ट में चुने गए सभी अभ्यर्थियों की एक एडवांस परीक्षा ली जाएगी और जो ये एडवांस टेस्ट होगा इसके लिए जो आपको समय प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। तो 2 घंटे का समय मिलेगा, इसमें भी नंबर आप क्वेश्चन आपके 50 ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा 150 नंबर का पेपर होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शनल यहाँ पर देख सकते हैं रहेगा। ठीक, इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस किस टॉपिक से रहेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो आपका क्रिटिकल रीजनिंग है इससे भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टोटल आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, आपको 2 घंटे का समय प्रोवाइड किया जाएगा। ये क्वेश्चन 3-3 नंबर के रहेंगे, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी आपको माइनस मार्किंग देखने को मिलेगा 1/3 का। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड शैल बी एज द फॉलो। अगर आप सामान्य श्रेणी के हैं तो आपको कम से कम 30% लाना अनिवार्य है। अगर आप SC ST OBC और PWD कैंडिडेट हैं तो कम से कम 20% लाना अनिवार्य है। कह रहा है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सामान्य श्रेणी या EWS कैटेगरी के हैं तो उनको कम से कम 30% लाना अनिवार्य है स्टेज 2 में, और जो स्टूडेंट अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर PWD कैंडिडेट है तो उनको कम से कम 20% लाना अनिवार्य है। अन्यथा अगर आप नहीं ला पाते हैं तो आपको स्टेज 3 के लिए बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि आप बैठने नहीं पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है कि चरण 2 के पश्चात एक योग्यता क्रम सूची केवल चरण 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी, यानी कि जो आपका स्टेज 2 होगा उस उसका जब पेपर हो जाएगा तो उसके लिए आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और स्टेज 2 की जब मेरिट लिस्ट तैयार होगी तो उसमें देखा जाएगा कौन से स्टूडेंट ज़्यादा नंबर पाए हैं तो उन्हीं स्टूडेंट को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। ठीक, तुम फाइनल मेरिट लिस्ट बना, यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी स्टेज 2 के आधार पर की जाएगी। और यहाँ पर कहा गया है कि समान अंक के होने की स्थिति में योग्यता क्रम सूची में स्थिति का निर्धारण करने के लिए क्रम से निम्नलिखित मापदंड अपनाए जाएंगे। तो अगर किसी का नंबर समान होता है तो यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि जो स्टूडेंट स्टेज 2 में नेगेटिव मार्किंग कम करेंगे उनको वरीयता, यानी कि मेरिट लिस्ट में उनको वरीयता ज़्यादा दी जाएगी, और जो स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिनका कि स्टेज फर्स्ट में नंबर ज़्यादा रहेगा उनको वरीयता ज़्यादा दी जाएगी। जो स्टूडेंट स्टेज फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग कम करेंगे उनको वरीयता ज़्यादा दी जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति या स्टूडेंट जिनका कि आयु ज़्यादा है उनको वरीयता पहले दी जाएगी। ठीक, कह रहा है यहाँ पर कि अभ्यर्थियों का जो प्रारंभिक यानी कि जो आपका प्री टेस्ट होगा और जो एडवांस टेस्ट होगा यह एक ही दिन में होगा, यानी कि ये अलग अलग दिन नहीं होगा। दोनों पेपर स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड दोनों एक ही दिन आपका पेपर होगा। ठीक, अब देखिए जो आपका स्टेज फर्स्ट रहेगा ये आपका मॉर्निंग में होगा, तो जो आपका प्री टेस्ट या प्रिलिमिनरी टेस्ट है ये आपका सुबह करा लिया जाएगा, और जो स्टूडेंट सुबह में पास हो जाएंगे उनको स्टेज 2 का पेपर शाम को देने को मिलेगा। स्टेज 2 के लिए उन्हें चयनित किया जाएगा जो कि आपका सायंकाल यानी कि शाम को उनका पेपर होगा। और जो स्टूडेंट स्टेज 2 क्वालिफाई कर लेंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए कह रहे हैं यहाँ पर चरण 2 के बाद तैयार की गई योग्यता क्रम सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, स्टेज 2 का जो भी नंबर रहेगा उसी के आधार पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए स्किल टेस्ट के लिए कितने स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, तो यहाँ पर कह रहा है कि स्किल कौशल परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या 5 गुना से अधिक नहीं होगी। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं 5 गुना से ज़्यादा नहीं होगी। टाई होने की स्थिति में बस वो ज़्यादा होगा, यानी कि अगर इक्वल नंबर आ जाता है तभी वो ज़्यादा होगा, नहीं जितना भी नंबर ऑफ वैकेंसी आपका है उसका 5 गुना स्टूडेंट बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, उससे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं लिए जाएंगे। बाकी यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट है उसके लिए जो स्किल टेस्ट फॉर एडवांस असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट, तो असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए जो स्किल टेस्ट होगा इसमें बताया गया है कि आपका टाइप राइटिंग टेस्ट होगा, पर्सनल कंप्यूटर यानी कि
पीसी पर होगा, वो भी इंग्लिश में होगा। ठीक, इसके बाद ये आपका हो जाएगा कि असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए आपका टाइपराइटिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पर, दूसरा क्या होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है, फिर टाइपराइटिंग स्पीड कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे। अभी हम आपको बताने वाले हैं पूरे डिटेल में। दूसरा यहाँ पर कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि स्टेनो ग्रेड फर्स्ट के हेतु हैं, के लिए हैं, तो उनका जो स्किल टेस्ट होगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कह रहे हैं उनका कि स्टेनोग्राफी होगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा जो कि इंग्लिश में होगा। दूसरा यहाँ पर कह रहे हैं कि टाइपराइटिंग टेस्ट होगा, वो भी आपके पीसी पर होगा इंग्लिश में। ठीक, और इसके बाद आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। कह रहे हैं यहाँ पर प्रोफिशिएंस परफॉर्मेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट हु पासेज नॉलेज ऑफ हिंदी टाइपिंग या हिंदी स्टेनोग्राफी। कह रहे हैं यहाँ पर द स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली ऑन गो या नो गो बेसिस। ठीक, ये हो गया। दूसरा कहना है यहाँ पर कौशल परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट कर चरण 2 में अर्जित अंकों के आधार पर वन योग्यता क्रम में पैनल में रखा जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आपका मेरिट तैयार किया जाएगा वह स्टेज 2 में जितना भी आप नंबर पाए रहेंगे उसी के आधार पर ही आपका किया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट एचआर, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट F&A, असिस्टेंट ग्रेड CMM, इनके लिए यहाँ पर कहा गया कि इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर स्किल टेस्ट। कह रहे हैं यहाँ पर आपका टाइपराइटिंग टेस्ट होगा। टाइपराइटिंग टेस्ट में यहाँ पर बताया गया है कि आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए टाइपिंग स्पीड, वो भी आपका इंग्लिश में पीसी पर। ठीक, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी यहाँ पर लिया जाएगा। जैसे कह रहे हैं MS ऑफिस, MS एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया एंड पावर पॉइंट, मेल प्रबंधन तथा इंटरनेट सर्फिंग में कम से कम 6 माह की अवधि का सर्टिफिकेट कोर्स उत्तीर्ण किया हो। ठीक, ये सब है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। दूसरे यहाँ पर कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट ऐसे जो कि स्टेनोग्राफर के लिए हैं, यहाँ पर स्टेनो ग्रेड फर्स्ट के लिए फॉर्मेट डालेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका इंग्लिश स्टेनोग्राफी है उसमें जो स्पीड होना चाहिए आपका 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। पीसी पर जो आपका इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए वह स्पीड होना चाहिए 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। हिंदी टंकण या हिंदी अनुलिपि का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये हो गया। बाकी यहाँ पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर जो कहा गया है 6 माह की अवधि का सर्टिफिकेट कोर्स भी उत्तीर्ण किया हो, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, एक्सेस और पावर पॉइंट का। तो यही आपका पूरा एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। प्रीवियस ईयर का पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।